हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिद्दी क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर अपलोड कर चुके हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग 20 के दांत के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों से एक आग्रह है कि आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं उस प्रश्न उत्तर को आपको कॉपी पे नोट कर लेना है और उसे 2-3 बार पढ़ के उसका रिवीजन करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उस प्रश्न को अच्छे से लिख सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में मेरा पहला प्रश्न है कि मिस्टर सेन और मिसेज सेन को किस बात पर गर्व है। हमारा प्रश्न आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया है। प्रश्न है, मिस्टर सेन और मिसेज सेन को किस बात पर गर्व है। उसका उत्तर यहाँ है। आप लोग इसको लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है, मिस्टर और मिसेज सेन को इस बात का गर्व है कि उनकी 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है, वे अपने मन का नहीं करती। अर्थात उनकी जो 5 बेटियां हैं बहुत ही सुशील है और हर एक बात को मानती है, आज्ञाकारी है, इसीलिए उन्हें कठपुतलियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, कहानीकार ने क्यों लिखा है कि मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कहानीकार ने क्यों लिखा है कि मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं। तो उसका आंसर देखते हैं। आंसर है, जिस प्रकार कठपुतलियां सूत्रधार के इशारों पर नाचती है, उसी प्रकार मिस्टर और मिसेज सेन की लड़कियां उनके द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती है, वे अपने मन का नहीं करती। इसीलिए कहानीकार ने लिखा है कि मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, मिस्टर और मिसेज सेन की लड़कियां किस बात में निपुण थी। तीसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर और मिसेज सेन की लड़कियां किस बात में निपुण थी। उसका उत्तर इस प्रकार है, मिस्टर और मिसेज सेन की 5 लड़कियां अपने अपने होठों पर मुस्कुराहट संवारने में निपुण थी। वे इस कला में इतनी निपुण थी कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे उस कला को सीखने की इच्छा कर सकती थी। हमारा चौथा प्रश्न है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। यहाँ पे लिखा गया है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर कर के रोक के और उसका प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। हमारा चौथा प्रश्न है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। उसका उत्तर है, मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था। वह बराबर अपने पिता से पीटता रहता था। वह अपने पिता के प्यार से वंचित था, पर उस दिन पिता ने पीटने की जगह प्यार से उसे लपककर हाथों से उठा लिया। पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया। हमारा पांचवा प्रश्न, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। बच्चों, यह प्रश्न 2012 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। उत्तर है, सेन साहब फैक्ट्री के मालिक, सेन साहब जो फैक्ट्री के मालिक थे, तो सेन साहब के बिगड़ैल लड़के कासू ने गिरधारी लाल
जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का कार्य करता था, तो गिरधारी लाल के लड़के मदन से जबरन लट्टू लेना चाहा। इस पर दोनों में कहा सुनी हो गई। कासू ने मदन पर घूंसा चला दिया। मदन कासू पर टूट पड़ा। कासू जान लेकर भागा। मदन के पिता गिरधारी लाल ने अपने बेटे को बहुत सराहा, क्योंकि उसने कासू के धनमद रूपी विष के दांत उखाड़ दिए थे। अर्थात इस कहानी में यह बताया गया है कि सेन साहब का जो लड़का था उसको अपने आप में धन होने का घमंड था, जो कि उसके फैक्ट्री के किरानी का लड़का उसे इस बात से अवगत कराया कि धन कुछ नहीं होता है, और उसका घमंड तोड़ते हुए उससे लड़ पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में बताया गया है, पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। यह 2016 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में किरानी गिरधर लाल के पुत्र मदन ने धनी वर्ग के प्रतिनिधि सेन साहब के पुत्र कासू को पीटकर धनी वर्ग के अहंकार रूपी 20 के दांत को तोड़ने का काम किया। बच्चों, मैं यहाँ बताता चलूँ कि 20 का अर्थ यहाँ पे धन का अहंकार से है। इस पाठ में 20 का अर्थ यही दिया गया है, धन का अहंकार, धन का घमंड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। मदन के प्रसंग में गिरधर लाल में कैसा परिवर्तन आया? हमारा 7वां प्रश्न है मदन के प्रसंग में गिरधर लाल में कैसा परिवर्तन आया? उत्तर है गिरधर लाल मदन को पीटने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके करीब आकर ठिठक गया। पिता के बराबर पीटे जाने के कारण उसने अभ्यासवश मार को बर्दाश्त करने के लिए अपने दांत खींच लिए, पर पिता ने मदन को मारने के बदले उसे लपककर हाथों से उठा लिया और उसका धन्यवाद करते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमने खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले, बड़ा अच्छा किया। हमारा प्रश्न संख्या 7 तक का उत्तर हो गया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है, नौकरी से निकाले जाने के बाद गिरधर लाल में किस प्रकार का परिवर्तन आया? इसका उत्तर इस प्रकार है, सेन साहब ने जैसे ही गिरधर लाल को अपने सेवा से हटा दिया, वैसे ही उसके भीतर एक प्रकार की मुक्ति का भाव लहर उठा। उसे लगा कि वह सारे विषादों, दुखों और जीवन के भयानक अनुभवों से मुक्त हो गया। उसके भीतर स्वच्छंदता जनित उल्लास का भाव भर गया। परतंत्रता से मुक्त होकर वह गर्व का अनुभव करने लगा।